नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है स्कैरी नाइट्स में। दोस्तों, पिछली कहानी में हमने सुना कि कैसे रोहित, राजू और संजू ये तीनों एक खंडहर जैसी बिल्डिंग में चले जाते हैं और वहाँ पर राजू काफ़ी सहमा हुआ होता है, जिसे डर लगता है। लेकिन रोहित और संजू दोनों राजू को दिलासा देते हुए बिल्डिंग का चक्कर काट रहे होते हैं। और अब आगे जाते जाते राजू अचानक से चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। तब संजू और रोहित काफ़ी डर जाते हैं और संजू कहता है, इतनी रात को अब कोई हॉस्पिटल भी नहीं मिलेगा यार, कुछ ना कुछ करना ही होगा हमें। तब रोहित कहता है, अरे यार, यह हॉस्पिटल जाकर ठीक नहीं होगा, इससे हमें कोई बाबा या तांत्रिक के पास लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन यार, इतनी रात को हमें तांत्रिक कहाँ मिलेगा? संजू कहता है, भाई मेरे अंदाज से यहीं पे कहीं शमशान घाट है और मैंने सुना है वहाँ पे अघोरी बाबा लोग बैठे होते हैं, तो उनके पास अच्छी सिद्धि होती है जिससे वो राजू को ठीक कर सकते हैं। और फिर संजू और रोहित राजू को उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों दरवाजे पर पहुँचते हैं, वैसे ही राजू अपने आप हवा में उड़कर फिर से उसी जगह पर जाकर गिर जाता है। ऐसा कई बार होता है। तब रोहित और संजू समझ जाते हैं कि हो ना हो राजू को किसी आत्मा ने वश में कर लिया है। तभी रोहित संजू से कहता है, तू यहीं पर रुक, मैं अभी जाकर बाबा को बुला कर लाता हूँ। संजू डरते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन जल्दी आना यार। तब रोहित दौड़कर जाता है शमशान घाट में। उसको एक अघोरी बाबा वहीं पर मिल जाते हैं। रोहित उन बाबा को सारी घटना बता देता है। तब बाबा कहते हैं कि ठीक है बेटा, चलो। जैसे ही रोहित और बाबा उस खंडर के कमरे में पहुंचते हैं जहां पर राजू बेहोश पड़ा होता है, वैसे ही उन बाबा को एक अजीब सा एहसास होता है। संजू बाबा को देखकर कहता है, बाबा, हमने इसको कई बार उठाने की कोशिश की लेकिन ये होश में ही नहीं आ रहा है, और जैसे ही हम इसे दरवाजे तक लेकर आ रहे थे, ये अपने आप उड़कर उसी जगह पर फिर से गिर जा रहा था। तब बाबा कहते हैं, बेटा, तुम हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, हवा किसी की पकड़ में नहीं आती। तभी बाबा ने अपने झोले से कुछ सफ़ेद पाउडर निकाला और राजू के चारों तरफ एक गोल आकार बनाकर रोहित और संजू को दूर जाकर खड़े होने के लिए कहा। उसके बाद अघोरी बाबा कुछ मंत्र जाप करने लगे। जैसे ही वो मंत्र जाप कर रहे थे, वैसे ही राजू हवा में उड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो घेरे के अंदर होने की वजह से बाहर नहीं आ पा रहा था। कुछ देर बाद राजू को होश आया, लेकिन वो कुछ अजीब सा दिख रहा था। उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा लाल हो गई थी और उसकी आवाज़ भी बदली बदली लग रही थी। वो होश में आकर बाबा की ओर देखकर कहने लगा, मुझे छोड़ दे, मुझे इसके शरीर में रहना है। तब बाबा कहते हैं, इस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसे परेशान कर रही है? तब हम समझ गए कि वो आत्मा किसी लड़की की है और उस आत्मा ने कहा कि मुझे बदला लेना है। तब बाबा ने कहा, बदला? कैसा बदला? तब उस आत्मा ने जो बताया वो सुनकर हम भी काफ़ी गुस्से में आ गए थे। उस आत्मा ने बताया कि बहुत सालों पहले की बात है, करीब 15 से 20 साल पहले की बात है। मैं यहाँ की मालकिन थी। मैं और मेरे पति एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन हमारा कोई संतान नहीं हुआ। एक समय की बात है जब मेरे पति बाहर शहर में किसी काम से गए हुए थे और वापस आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया और अस्पताल में उन्हें 3 दिन आईसीयू में रखने के बाद भी वो नहीं बचे। उसके बाद मैं अकेली हो गई थी। 1 साल बाद एक पति पत्नी यहाँ पर काम के लिए आए थे। वो कहने लगे कि उन्हें नौकरी की सख्त ज़रूरत है। उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था जो करीब 2 से 3 साल का होगा। मैंने दोनों पर दया करके उन्हें नौकरी दे दी और उन्हें अगले ही दिन से नौकरी पर आने के लिए कह दिया। दोनों काम में काफ़ी अच्छे थे। घर को साफ़ सुथरा रखना हो या अच्छा खाना बनाना हो, दोनों में दोनों निपुण थे। वो दोनों को अब यहाँ पर काम करते हुए 5 साल हो गए थे। मेरे यहाँ बच्चा अब 7 साल का हो गया था। उसके स्कूल का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा सब मैं ही उठाती थी, क्योंकि उन दोनों पर मुझे विश्वास हो गया था कि ये दोनों कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। ऐसे ही चलते चलते मैं उन दोनों पति पत्नी को अपने घर के सारे अलमारियों की चाबी भी देकर रखी हुई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि दोनों का ईमान डगमगा जाएगा। एक दिन मैं जब बहन के घर गई थी और मुझे आने में करीब रात के 10 बज गए थे। घर की चाबी मेरे पास ही थी। तब मैंने दरवाज़ा खोला और मैं जैसे ही अंदर आई, मैंने देखा कि कहीं से मुझे कुछ अलमारी खोलने की आवाज़ आ रही थी। मैं उस कमरे में आई और देखा तो दोनों पति पत्नी मेरे जमा पैसे और जेवरात लेकर बैग में भर रहे थे और मैंने दोनों को चिल्लाया और कहा कि मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। लेकिन उतने में ही उस आदमी ने मेरा फ़ोन छीन कर फेंक दिया और मेरा गला दबाकर मुझे मार दिया।
और मुझे यहीं पर गाड़ दिया जहाँ पर ये घेरा तुमने बनाया है, जिसके कारण मैं इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती हूँ और मेरी आत्मा को शांति भी नहीं मिली है। तब बाबा कहते हैं, लेकिन उन पति पत्नी को पुलिस ने पकड़ा क्यों नहीं? उस आत्मा ने कहा, उनके पास काफ़ी पैसे थे, उन्होंने पुलिस को देकर केस वहीं पर बंद करवा दिया और वही गुस्सा मुझे अभी तक है और आज मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगी। तब बाबा ने कहा, लेकिन इस बच्चे का क्या कसूर है, ये तो मासूम है। तब उसने कहा, वो दोनों पति पत्नी इसी के माँ बाप हैं, आज उनका वंश मेरे पास खुद चल कर आया है, मैं इसी दिन का तो इंतज़ार कर रही थी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तब बाबा ने कहा, देखो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा और तुम्हारा अंतिम संस्कार भी अच्छी तरह से करूंगा, जिससे तुम्हें मुक्ति मिल जाए। तब उस आत्मा ने कहा, लेकिन मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? तब बाबा ने कहा, ठीक है, जब तक मैं इस लड़के के माँ बाप को पुलिस के हवाले नहीं कर देता तब तक तुम इसके अंदर रह सकती हो, लेकिन तुम वादा करो कि तुम इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी, ये मासूम है, यह तो छोटा बच्चा था उस वक्त। तब आत्मा ने कहा, ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि इसको मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तब बाबा ने शहर के एक अच्छे पुलिस वाले को ये सब कहानी बताई और केस को फिर से ओपन कर दिया। उन दोनों पति पत्नी को फिर पुलिस ने पकड़ लिया और बाबा ने आकर उसको बताया कि उन दोनों पति पत्नी को पुलिस ने उम्र कैद की सजा दी है, अब तो तुम इस बच्चे को छोड़ दो। कुछ देर बाद राजू होश में आ गया और उस घेरे से बाहर आ गया। तब बाबा ने राजू के दोनों साथियों को बुलाया और उस घेरे वाली जगह को खुदवाया और उसमें से कुछ कंकाल निकले। फिर बाबा और उन तीनों लोगों ने उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया और उसकी अस्थियों को तीनों दोस्तों ने जाकर गंगा में बहा दिया और तीनों आकर फिर से अघोरी बाबा से मिले और उनका धन्यवाद किया। उस बाबा ने कहा, धन्यवाद तो आप तीनों का है, जिनकी वजह से एक बिचारी आत्मा को मुक्ति मिली। उस बाबा ने तीनों को एक एक माला दी और कहा, ये माला तुम लोगों की रक्षा करेगी, क्योंकि हर कोई आत्मा एक जैसी नहीं होती है, कोई आत्मा नुकसान पहुंचाती है तो कोई मदद मांगती है। ये सब होने के बाद रोहित और संजू अपने अपने घर चले गए और राजू के माँ बाप जेल में होने के कारण राजू को अकेले ही ज़िंदगी बिताना पड़ा। वो अपने माँ बाप के इस हरकतों पर काफ़ी शर्मिंदा था और वो अब अपनी ज़िंदगी अकेले ही व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि राजू को अपने माँ बाप की गलतियों का सज़ा भुगतना पड़ा, तो ये कहा गया है दोस्तों, जो भी आप पाप यहाँ पर करोगे आपको यहीं पर भुगतना होगा। भले ही आप भुगतोगे या आपकी संतान भुगतेगी, लेकिन अंत में किसी न किसी तरह से जो भी पापी थे वो पकड़े गए और राजू उन सभी मुश्किलों से बाहर आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना हमारे स्टोरी को शेयर कीजिए। और आपके लिए ऐसी ही कहानी हर संडे हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।